दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया आपकी पूरी ज़िंदगी की साख्त बनाता है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपको मालूम ना हो। दोस्तों, आपकी ज़हनियत आपकी जिस्मानी सेहत और यहाँ तक कि आपकी लंबी उम्र को मुतासिर करने की सलाहियत रखती है। एक स्टडी ने एक गैर मामूली ग्रुप का मुताला करके ये साबित किया और वो ग्रुप था क्रिश्चियन नन्स का। साइंसदानों ने 180 ख़वातीन के फॉर्म्स का जायज़ा लिया जो कि नन्स बनने की उम्मीदवार थी। ये फॉर्म्स उन्होंने उस वक्त जमा करवाए थे जब वो सब नौजवान थी। इन खतूत के लहजे और नन्स की उम्र के दरमियान बराह रास्त एक ताल्लुक था। जिन्होंने खुद को मुस्बत बताया था वो उन नन्स के मुकाबले में औसतन 10 साल तक ज़्यादा जिंदा रहीं जिनके खतूत में मनफी रवैया पाया जाता था। इस मुस्बत ग्रुप में से 90% ख़वातीन कम से कम 85 साल तक जिंदा रहीं, जबकि दूसरे ग्रुप में सिर्फ 1/3 यानी कि 1/3 ख़वातीन ने ये उम्र पाई। जिस तरह से लोगों ने अपनी 20 की दहाई में अपनी ज़िंदगियों को बयान किया, इनकी बाकी ज़िंदगियों पर इसका बहुत असर पड़ा। दिमाग और जिस्म के दरमियान ताल्लुक पर बहुत कुछ लिखा गया है। नाखुश लोग वायरस के खिलाफ कम मज़ाहमत करते हैं और काम से अक्सर गैर हाजिर रहते हैं। दूसरी तरफ जो लोग मुस्बत सोच रखते हैं वो अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुताले ने 84 ख़वातीन के एक ग्रुप के साथ काम किया जो ज़िंदगी गुजारने के लिए होटल के कमरे साफ करती थी। ग्रुप में से निस्फ को बताया गया कि इनकी सफाई की सरगर्मियाँ अच्छी वर्जिश है और जो इनकी सेहत को बेहतर बनाती है, जबकि दूसरे आधे कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी नहीं बताया गया। 4 हफ्तों के बाद जिस ग्रुप को मुस्बत पैगाम मौसूल हुआ था, यानी कि जिनको बताया गया था कि वो एक हेल्दी एक्टिविटी कर रही हैं, उनका वज़न कम हुआ और इनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहा। बाकियों में कोई बेहतरी नहीं देखी गई। जब आप अपनी ज़िंदगी को मनफी तौर पर देखते हैं तो आप गैप में रहते हैं, आप खुद पर तनकीद करते रहते हैं, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। इसका असर आपके जिस्म पर पड़ता है। ये आपको दायमी तौर पर दबाव, गुस्सा और फिक्रमंद कर देता है। कई सालों के दौरान गैप सोच रखने के असरात आपके सिस्टम को मगलूब और कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन गैप में रहने का एक मुतबादिल है और वो है गेन। इसका मतलब है कि आपने जो पेशरफ्त की है इसका क्रेडिट खुद को देना और हर तजुर्बे को कारआमद मानना। अगर आप अपनी ज़िंदगी को इस मुस्बत रोशनी में देखते हैं तो ये आपको ज़्यादा खुश और सेहतमंद बनाएगा। लेकिन आप असल में गेन में कैसे रहना शुरू कर सकते हैं? असल में ये प्रैक्टिस के साथ होता है। शुरू करने के लिए अपने इर्द गिर्द भरोसेमंद लोगों को इस पूरे अमल में शामिल करें ताकि वो आपका एहतसाब कर सकें। इनका काम ये है कि वो आपको वापस गैप की सोच में फिसलने से रोकें। एक और चीज़ जो कि आपको करने की ज़रूरत है वो है गेन की ज़हनियत पर अमल करना। आप ऐसा कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अपनी अब तक की कामयाबियों को नोट करें या उन तमाम चीज़ों के बारे में सोच कर जो आप किसी नाखुशगवार सूरत हाल से सीख रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी नोट कर लें। वक्त के साथ एक गेन का नुक्ता नज़र इतना ही आपका मामूल बन जाएगा जैसे पहले गैप का नुक्ता नज़र। अब इससे हमारा अगला पॉइंट आता है, अपनी पेशरफ्त को ट्रैक करना और अपनी कामयाबियों का जश्न मनाना ना भूलें। यहाँ पर मुसन्निफ एक मिसाल देते हैं। रोज़ी एक बच्ची है जिसको दिमाग की एक शदीद ख़राबी लाहक है, जैसे लिसेंसेफेली कहते हैं। डॉक्टरों ने उसके वालिदैन को बताया कि वो कभी कोई नया हुनर नहीं सीख सकेगी, लेकिन अपने बहुत ही डेडिकेटेड फिज़िकल थेरेपिस्ट के साथ घंटों काम करने की बदौलत रोज़ी ने इन्हें गलत साबित कर दिया। सिर्फ 1 साल में इसने घास और दीगर नाहमवार सतहों पर चलना सीख लिया। यहाँ तक कि वो इतनी पुरएतमाद हो गई कि हर कोई ये भूल गया कि उसे कोई मसला भी था। इसका थेरेपिस्ट तफसीली नोट रखता था और रोज़ी के वालिदैन के साथ बाकायदा कॉलों का एक शेड्यूल बनाता था। शऊरी तौर पर तरक्की का जश्न मनाना हर एक को आगे बढ़ने के लिए एक तरगीब देता है। अपनी नुमाया कामयाबियों को भूलना आसान है क्योंकि वो जल्द ही नॉर्मल लगने लगती हैं। एक बार जब आप किसी काम में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपका दिमाग उसे गैर शऊरी तौर पर ऑटो पायलट मोड में इस्तेमाल करने लग जाता है। अक्सर आपको ये भी मालूम नहीं होता कि आप कुछ नया कर रहे हैं। इसलिए अपनी पेशरफ्त के तफसीली नोट रखें। इस मकसद के लिए आप जर्नलिंग कर सकते हैं।
اس سے آپ کو ان چیلنجز کو ریکارڈ کرنے میں مدد ملے گی جن کا آپ سامنا کرتے ہیں، اور ان کے حل بھی آپ تلاش کر سکیں گے۔ اپنے جرنل کو پڑھنے سے آپ اس پیش رفت کے بارے میں بہتر طریقے سے جان پائیں گے جو کہ آپ نے کی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ترقی کو مستقبل کے آئیڈیل کے خلاف ماپنے کی غلطی کرتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہے، لیکن یہ مایوسی کا ایک نسخہ ہے۔ مستقبل ابھی تک نہیں آیا، لہٰذا یہ حقیقی نہیں ہے، لیکن ماضی ہے۔ ماضی کے مقابلے میں اپنے نتائج کو ماپنا آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ آپ کتنی دور آ چکے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ 10 سال پہلے اپنی زندگی میں کہاں تھے، اپنا وقت کیسے گزار رہے تھے، آپ کے خیال میں کیا اہم تھا، ان سالوں کے دوران کیا ہوا۔ اس وقت میں آپ نے جو کچھ حاصل کیا اس کی تفصیلی مخصوص فہرست بنائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ صرف دولت یا سماجی قد میں پیش رفت کو شامل نہیں کر رہے۔ اس بات پر بھی توجہ مرکوز کرنا یاد رکھیں کہ آپ کی ذہنیت کیسے پروان چڑھی ہے۔ کیا ایسے مشکل یا دباؤ والے واقعات پیش آئے جنہوں نے آپ کو مفید سبق سکھایا، اور وہ اسباق کیا تھے؟ اب اس مشق کو دہرائیں۔ پچھلے 3 سالوں میں اور یہاں تک کہ پچھلے 90 دنوں میں آپ کی حاصل کردہ کامیابیوں کا جائزہ لیں۔ اس مشق کو شعوری طور پر کرنے سے آپ کو اعتماد اور حوصلہ ملے گا۔ یہ آپ کو ایک واضح احساس بھی دے گا کہ آپ کہاں ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ بقیہ حصے کے لیے اس سمری کی اگلی ویڈیو دیکھیں۔ اور دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔